सत श्री अकाल, वेलकम टू लर्निंग पेंट। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि फ्रंट एंड इंटरव्यू कैसे निकालें। आप सबको यही क्वेश्चन होगा कि फ्रंट एंड इंटरव्यू में पूछते क्या है। अगर मैं रिएक्ट का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ, एंगुलर के इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, व्यू जेएस के इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। डोंट वरी, आपका चैनल आपके साथ है। तो कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अगर आप मेरे को इस वीडियो पे रिस्पांस देंगे, अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मैं पक्का एक सीरीज़ बनाऊंगा। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि आपको 70 से 80% क्वेश्चन है वो आपको इन वीडियो से मिल जाएंगे, तो आप अच्छे से अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द इंटरव्यू प्रोसेस। तो कोई भी फ्रेमवर्क का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसके 3 पार्ट रहते हैं। ठीक है, सबसे पहला जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में कोडिंग क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो सारे नहीं पूछते, पर फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है फिर तो आपसे कोडिंग क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर सर्विस बेस्ड कंपनी है तो आपसे रिड्यूस मैप इनको यूज़ करके कुछ ना कुछ कोडिंग क्वेश्चन दे देंगे, आपको रिजॉल्व करना है, आपको स्मार्टली रिजॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, क्लोजर्स के बारे में पूछते हैं। इन डेप्थ मैं आपको समझाऊंगा आने वाले वीडियोस में। बस मेरे को थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा जो मेरे से पूछे गए हैं। और दोस्तों, मैंने मोर देन 100 इंटरव्यू खुद लिए हैं, तो मेरे को पता है कि फ्रंट एंड इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और कैसे आंसर्स आपको देना है, सो दैट कि आपका इंटरव्यू आपसे इंप्रेस हो जाए। ठीक है, तो पहले पार्ट की मैंने बात कर ली। दूसरा पार्ट है HTML CSS। तो HTML CSS में अगर बात करें तो HTML में आप बोलोगे क्या ही पूछ लेंगे, लेकिन HTML में पूछने वाला बहुत कुछ है। तो फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया कि हम जब HTML को लोड करते हैं ब्राउज़र में, ठीक है, तो ब्राउज़र कैसे समझता है कि HTML3 है, HTML5 है, बताइए आप। ठीक है, तो ऊपर डॉक टाइप लिखा रहता है, राइट, पहला टैग, उसमें हम देते हैं HTML या HTML5। उससे समझता है ब्राउज़र कि HTML5 को लोड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं। सिमेंटिक टैग्स के बारे में पूछते हैं। सिमेंटिक टैग्स में आप बोलोगे SEO फ्रेंडली होता है, भाई वही थोड़ी उसका सिर्फ यूज़ है। तो एक्सेसिबिलिटी में उसका यूज़ होता है। एक्सेसिबिलिटी जिन मान लो जिनको कम दिखाई देता है तो वो क्या करते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच ऑन कर देते हो, तो वहाँ पे सिमेंटिक टैग अगर आपने अच्छे से यूज़ किए हैं तो वहाँ पे आपका जो वेबसाइट है कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, तो CSS में बात करते हो। CSS में स्पेसिफिसिटी तो पूछते ही पूछते हैं, पोजीशनिंग के बारे पूछते हैं। फिर CSS में फ्लैक्स को लेके कोई आपको प्रॉब्लम दे देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे, तो ऐसा मेरे को एक कंपनी ने बनाने को बोला था। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि शफल करना है, ये ग्रिड दी गई है, ग्रिड से कर लो, फ्लैक्स से कर लो, आपकी मर्जी है। तो वो डेस्कटॉप व्यू में ऐसा दिखना चाहिए। और मोबाइल व्यू की बात करता हूँ अगर मैं, तो इसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मोबाइल व्यू में ऐसा दिखना चाहिए। तो आप लोग चाहोगे कैसा होगा। अगर आपको पता है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी से कैसे खेलना है, लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, राइट, एंड फ्लैक्स और ग्रिड पे कमांड है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा CSS में क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे प्रोग्रेस बार बनाने के लिए। ठीक है, तो प्रोग्रेस बार बना के दिखाओ। तो अगर मैं प्रोग्रेस बार की बात की है, तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, ठीक है, तो उसमें मशीन राउंड होता है, उसमें सिर्फ ये बार नहीं बनाते हैं, इसके साथ साथ आपको बोलते हैं कंपोनेंट्स बनाओ। ठीक है, और इसमें डेटा शेयर करो, डायनामिक स्टेप्स होने चाहिए। मैं अगर क्लिक करता जा रहा हूँ तो स्टेप्स कंप्लीट होते जाने चाहिए, राइट। और ठीक है, तो ऐसा आपको देते हैं। अगर अभी तीसरी बात करते हैं, तीसरा आता है हमारा फ्रेमवर्क। आप चाहे एंगुलर पे दे रहे हो, रिएक्ट है, जब व्यू है, एंगुलर में आपसे कंपोनेंट्स पूछेंगे, लाइफ उसके कंपोनेंट की लाइफ साइकिल बुक पूछेंगे। चेन डिटेक्शन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, एनजी जोन क्या होता है, आजकल तो सिग्नल्स भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं। ठीक है, तो आप ये गो थ्रू कर लीजिए। इन डेप्थ मैं आपको एंगुलर के सारे क्वेश्चन बताऊंगा। बस मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिए, इस वीडियो पे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँ। रिएक्ट की बात करते हैं तो रिडक्स तो पूछना ही है, रिएक्ट की बात होती है। ठीक है, फिर इसके हुक्स पूछते हैं, यूज़ इफेक्ट कब यूज़ करते हैं, राइट, फिर इसमें राउटिंग कैसे होती है, करेक्ट। तो नाउ नेक्स्ट JS आ गया है। कॉन्टेक्स्ट API क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट API का जो कंसेप्ट है वो व्यू JS में भी है। ठीक है, व्यू जो 2.0 था उसमें नहीं था, 3.0 में कॉन्टेक्स्ट API आ रही है जो कि ऑप्शनल है। तो फंक्शनल कंपोनेंट रिएक्ट में भी बनते हैं, व्यू में भी बनते हैं। ठीक है, कंसेप्ट अगर आपने एक बार सीखी इन डेप्थ फ्रंट एंड की तो आप कोई भी फ्रेमवर्क अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, और व्यू में पूछते हैं स्कोप्ड क्या होते हैं, स्कोप्ड स्टाइलिंग क्या होती है, राइट। फिर देन पूछते हैं कि कैसे कंटेंट को प्रोजेक्ट किया जाता है किसी
कंपोनेंट के अंदर, ठीक है जी। एंगुलर में भी क्वेश्चन बनता है, रिएक्ट में भी बनता है, तो आपको इन सब के बारे में पढ़ना है और आपको वेब फंडामेंटल्स भी पता होने चाहिए कि कैसे जो लाइट हाउस को यूज़ करना है। लाइट हाउस आपने डेवलपर टूल में देखा होगा क्रोम में, राइट? कभी यूज़ किया है कि नहीं, पर आपको यूज़ करना चाहिए और पता होना चाहिए उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। उसके अलावा जीटी मैट्रिक स्कोर क्या होता है हमारी वेबसाइट का, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मैंने ओवरऑल आपको बहुत कुछ बता दिया है। अगर आपको इन डेप्थ इस पर सीरीज चाहिए, एक एक वीडियो चाहिए एक एक चीज़ पे, जावास्क्रिप्ट पे, एचटीएमएल पे, देन एंगुलर में, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लेके आऊँगा क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, क्रैक किए हैं, ठीक है। सो दैट मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, आपकी भी जर्नी में आपको इंटरव्यूज़ क्रैक करने में। थैंक यू सो मच।